हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पिछले भाग में जो है प्रश्न नंबर 20 तक के प्रश्नों को बताया गया था। तो प्रश्न नंबर 20 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है आज बताया जाएगा। तो पहला जो आज का प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। यह प्रश्न जो है कई साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन तथा अवशोषण जो है क्षुद्रांत में होता है। किसमें होता है? क्षुद्रांत में जो है आहार नाल का वह ऐसा भाग है उसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है और क्या होता है? अवशोषण होता है। अब अगला प्रश्न है, वसा का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूरा होता है। वसा का जो पाचन होता है वह आहार नाल के किस भाग में होता है। उस पाचक रस का नाम बताइए जो वसा के पाचन में सहायक होता है। तो इसका उत्तर होगा कि वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत में पूरा होता है। किस में होता है? क्षुद्रांत में जो है वसा का पाचन जो क्या होता है? पूरा होता है। उसमें क्या होता है? पीत रस में क्या करता है? सहायता करता है। तो पीत रस में वह क्या क्षुद्रांत जो होता है पीत रस में क्या करता है? सहायता करता है। तो समझ में आ गया होगा कि वसा का पाचन क्षुद्रांत में पूरा होता है, पीत रस में वह सहायता करता है। अगला जो प्रश्न है कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। यह प्रश्न कर्माकुचन से आप क्या समझते हैं। तो कर्माकुचन क्या है? तो समझिए कर्माकुचन एक गति है। क्या है? एक प्रकार की गति होती है और वह गति कहाँ पे होती है? आहार नाल की पेशी में होती है। कहाँ पर? आहार नाल की पेशी में जो है कर्माकुचन की गति उत्पन्न होती हैं। आहार नाल पेशी होती हैं। आहार नाल क्या होती हैं? पेशी होती हैं। इसकी भित्ति में जो है वर्तुल्य तथा अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। मतलब जो है आहार नाल की जो पेशी होती है उसकी भित्ति में क्या है? वर्तुल्य तथा अनुलंब पेशियां पाई जाती हैं। इन पेशियों में एकांतर क्रम में संकुचन एवं शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप तरंग गति उत्पन्न होती है। इन तरंग गति के कर्माकुचन कहते हैं। मतलब उसके अंदर पेशियों के अंदर जो है क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप जो है वो तरंग गति उत्पन्न होती हैं। इस तरंग गति को ही क्या कहा जाता है? कर्माकुचन कहते हैं। इसके कारण जो है आहार नाल में भोजन आगे क्या होता है? खिसकता रहता है। तो समझ में आ रहा है? भोजन को आगे बढ़ाने की क्रिया क्या कहलाता है? कर्माकुचन कहलाता है। मतलब किस गति के कारण जो है भोजन को आगे पहुंचाया जाता है। तो कर्माकुचन विधि द्वारा जो है भोजन को आगे खिसकाया या पहुंचाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे चाहे तो आप सभी विद्यार्थी शॉर्ट स्किल ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके भोजन स्रोत का नाम लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन है? रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी नाम का बीमारी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, यकृत उसके भोजन के क्या हैं? स्रोत हैं। तो बहुत आईएमपी प्रश्न है। ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग कौन है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए के कमी से होने वाले क्या हैं? रोग हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो क्वेश्चन दिया गया है, टाइलिन एवं पेप्सिन का श्रावण तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो टाइलिन कहाँ पे मिलता है और पेप्सिन कहाँ पे मिलता है? तो लार में। याद रखिएगा लार में जो है उपस्थित टाइलिन स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में बदलता है। तो लार किस में पाया जाता है? तो टाइलिन जो होता है लार में उपस्थित टाइलिन जो पाए जाते हैं और जो किस में बदलता है? स्टार्च को किस में? शर्करा में वो बदल देता है। और दूसरा जो हमारा है जठर रस। क्या है? जठर रस में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन का पाचन प्रोटीओजोजेन और प्रोटीन में करता है। तो जठर रस जो होता है वो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन जो क्या करता है? प्रोटीओजेज तथा प्रोटीन में करता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो यह जो पाचन है टाइलिन और पेप्सिन क्या हैं। तो टाइलिन जो है लार में पाया जाता है और जठर रस जो होते हैं वो पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में वो कार्य करता है। तो समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 25 है,
उस श्वसन प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। कौन से ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है? तो क्रिया क्या है? अनाक्षी श्वसन होता है तथा किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है या अनाक्षी श्वसन होता है। अगला प्रश्न 26 है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न आईएमपी है। एक ग्लूकोज अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी में कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो कोशिकीय श्वसन क्या है और एक ग्लूकोज अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण में एटीपी कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिकीय श्वसन जो होते हैं सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों को जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। जो सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ को क्या करते? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को में बदले उसी को क्या कहलाता है? श्वसन कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। सजीव कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ के जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। एक ग्लूकोज अणु को पूर्ण ऑक्सीकरण में 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो एक ग्लूकोज जो है अणु में पूर्ण ऑक्सीकरण कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पाइरूविल अम्ल होता है। क्या होता है? पाइरूविल अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया किन 2 चरणों में पूर्ण होती है? तो श्वसन क्रिया 2 चरण कौन कौन होते हैं? तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स क्या होता है? चक्र होता है जो श्वसन क्रिया के 2 पूर्ण रूप होते हैं। अगला प्रश्न है, समस्थैतिकता किसे कहते हैं? अब यह समस्थैतिकता क्या है? तो शरीर के अंत वातावरण को स्थिर अथवा संतुलित बनाए रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? समस्थैतिकता कहलाती हैं। मतलब शरीर के अंत वातावरण मतलब अंदर के वातावरण को स्थिर तथा संतुलित बनाने रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती हैं? समस्थैतिका कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न है, रक्त वर्ग का पता किसने लगाया था? तो रक्त वर्ग का पता किसने लगाए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त वर्ग का पता लगाए थे। मतलब रक्त कितने प्रकार के होते हैं इसका पता किसने लगाए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त वर्ग का पता लगाए थे। तो रक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो रक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं। AB O होता है। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न नंबर जो है 21 20 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल जो है प्रश्न नंबर 31 से लेकर के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।